हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सतीश स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। जो मतदान वाले क्वेश्चन होते हैं उसको आज पूरी तरह फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे भाई, आज शाम से 4 से 5 बजे के बीच आपको रीजनिंग की वीडियो भी अपलोड की जाएगी अपने ही चैनल पे। तो आप रीजनिंग का कॉन्सेप्ट भी वहाँ से पढ़ सकते हो और उसमें आज मैं कैलेंडर टॉपिक उठाऊंगा। तो डेली मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। बहुत अच्छा कंटेंट है, आप उसे रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो मेरे भाई एक बहुत बेहतरीन कंटेंट आपके पास होगा। तो देखो, इस सवाल के बारे में मैं बताता हूँ। इसको करने के दो तरीके, दोनों ही मेथड्स अपने आप में बहुत अच्छे हैं। आपको जो पसंद आए उससे आप कर सकते हो। तो देखो, सीधा सवाल पर आते हैं। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार भाग लेते हैं। 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं तथा जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% प्राप्त होता है तथा 9600 वोटों से जीतता है। ज्ञात करें कुल पंजीकृत मतदाता वैध मतों की संख्या। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले आप ये समझ लो मेरे भाई, अवैध और कुल पंजीकृत मतदाता ये क्या चीज़ है और वैध मत। मेरे भाई देखो, जैसे किसी गांव की पॉपुलेशन है जो 18 ईयर्स प्लस होती है, वो सभी वोटिंग करने के लिए वैलिड होती है। तो जो वैलिड होती है मेरे भाई, वो सभी पंजीकृत मतदाता होते हैं जो वोट देने आते हैं। ठीक है, लेकिन वोट देने तो आते हैं, लेकिन वोट देते कितने लोग हैं वो वैध मत होते हैं। जितने लोग वोट देते हैं मेरे भाई वो वैध मत होते हैं, वैलिड। और जो हमारा उम्मीदवार होता है, जो जीतता है या हारता है मेरे भाई, उसकी जो काउंटिंग होती है सिर्फ वैध मतों से होती है। उसकी काउंटिंग वैध मतों से होती है। ठीक है, तो मेरे भाई जो भी उम्मीदवार जीतेगा तो वो जीतेगा वैध मतों में से। ठीक है, उसकी काउंटिंग होगी वैध मतों में से। तो मैं जिस मेथड से मेरे भाई इन सवालों को करता हूँ तो वो मेथड है यूनिट मेथड। यूनिट मेथड मतलब देखो, इसमें क्या रहता है, टोटल वोटों की संख्या मैं मानता हूँ मेरे भाई 100 मतलब 100 यूनिट। अब इस सवाल के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। 20% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो लीगल नहीं है। 20% वोटों को हटा दिया जाता है। तो मेरे भाई 20% मतलब इनवैलिड। जब 20% का मतलब मेरे भाई 20 वोट, 20 यूनिट। अब मेरे भाई 100 में से 20 यूनिट वोट अनवैलिड हो गए, तो अब बचे कितने मेरे भाई वैलिड वोटों की संख्या आप बताओगे। अब बचे 80 यूनिट। कितने बचे? 80 यूनिट। अब देखो, जीतने वाले प्रत्याशी को, अब मेरे भाई इसमें से मिलेंगे वोट, एक जीतने वाले को एक हारने वाले को। तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 70% मेरे भाई इसको मिलता है 70%। और मेरे भाई जब इसको 70% मिल जाता है तो इसको सिंपल अपनी तरफ से आप दे ही दोगे, इसको मिलेगा 30%। इसमें यहाँ तक किसको क्या दिक्कत है मेरे भाई? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो देखो, इसको मिलते हैं 70%, इसको मिलते हैं 30%। तो मेरे भाई अब क्या होता है, जिसको 70% मिलते हैं वो 9600 वोटों से जीत जाता है। 9600 वोटों से जीत जाता है। तो मेरे भाई यहाँ देखो, वो जीता कितने परसेंट वोटों से? इसको मिले हैं 70%, इसको मिले 30%। देखो ध्यान से, इसको मिले हैं 70% वोट, इसको मिले 30% वोट। तो ये जीता है कितने परसेंट वोटों से जीता है मेरे भाई? ये जीता 40% वोटों से। 40% वोटों से ही तो जीता है, 40%। तो मेरे भाई ये 40% किसके? 80 यूनिट के 40%। मेरे भाई 80 के 40% वोटों से ये जीता है। ठीक है, 80 के 40% वोटों से ये जीता है। तो मेरे भाई एक्चुअल में वो कितने वोटों से जीता है? 9600। तो मेरे भाई यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल सकते हो, काटा पीटी कर दो, 00 से 00। मेरे भाई 8 चौक 32, 32 से काट दो मेरे भाई, या 8 से काट दो। 8 से काटोगे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 0। 4 से काटोगे 4 तिया 12, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई कितनी आई? 300।
अब आपसे जो पूछे उसमें गुणा कर दो। आपके पास टोटल वोटों की संख्या 100 यूनिट, आपसे पूछे टोटल वोट बताओ मेरे भाई, वोटिंग लिस्ट बताओ, तो 1 यूनिट की वैल्यू 300, 100 यूनिट, इसकी वैल्यू जब इसमें 300 से गुणा करोगे मेरे भाई आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 30,000। वोटिंग लिस्ट में मेरे भाई कितने वोट्स हैं मेरे भाई 30,000। आपसे पूछे 80 यूनिट यानी कि वैध मतों की संख्या बताओ, वैध मतों की संख्या 80 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 300, तो 80 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे मेरे भाई 300 से गुणा करके, तो 8 की 24 और 3 0, 24,000 आपके वैलिड वोट आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं, दूसरा सवाल करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ये आपके सामने एक और नया क्वेश्चन, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यूनिट मान के अभी आप कर सकते हो। मैंने अभी एक्स मान के बताया नहीं है, मैं बताऊंगा लास्ट में एक सवाल। इस सवाल को करते हैं, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं, 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का 60% प्राप्त करता है तथा 5600 वोटों से जीत जाता है। तो आपको बताना है कुल पंजीकृत मतदाता और वैध मतों की संख्या। तो मेरे भाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम मेथड, वोटिंग लिस्ट मानो। वोटिंग लिस्ट माना, वोटिंग लिस्ट में मेरे भाई 100 यूनिट वोट है मेरे भाई आपके पास, या वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोट हैं, उसमें से बता रहे हैं, क्वेश्चन में बता रहा है क्या 20% मतदाता वोट नहीं डालते हैं। तो मेरे भाई तो डालते कितने हैं ये बताओ आप। वोट कितने लोगों ने दिया मेरे भाई, जब 20% लोगों ने नहीं दिया मेरे भाई, इसमें से 20 लोगों ने नहीं दिया, तो कितने लोगों ने दिया 80, यानी कि 80 यूनिट लोगों ने वोट डाले। ठीक है, अब वो बोल रहा है क्या 12.5% वोट अवैध घोषित हो जाते हैं। 12.5%, इस वोटों में से जो शेष वोट हैं आपके 80, इसमें से 12.5% तो अवैध घोषित हो गए। अब 12.5% होते कितने हैं, देखो 12.5% की जब आप फ्रैक्शन बनाओगे कितना आएगा 1/8। अगर आपको फ्रैक्शन याद नहीं है, 12.5% की फ्रैक्शन याद नहीं है मेरे भाई, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे निकाल लो, 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट का 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, तो 1/8 आपका हो गया कितना फ्रैक्शन। तो 12.5% का मतलब 1/8, 1/8 वोट अवैध घोषित हुए। अवैध कितने का 80 का 1/8, तो कितना आया 10, 1/8 मतलब 10 वोट अवैध घोषित। तो मेरे भाई अब वैलिड कितने बचे ये बताओ आप, तो बस 80 यूनिट में से 10 यूनिट हटा दिए, इनवैलिड हो गए, तो अब कितने बचे मेरे भाई 70 यूनिट, ये आपके पास वैलिड बचे। ठीक है, तो देखो अब क्या होता है, जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, वैध मत है ये, ठीक है, वैध मतों का 60%, जब जीतने वाले को 60% मिल गया मेरे भाई, तो इसको कितना परसेंट मिलेगा 40%, जब भी तो 100% होगा। ये अपने आप में 100% है, ये नहीं सोचो कि 70% है, नहीं, ये अभी 100% है, इसका 60% इसने ले लिया, जब 60% ये ले गया तो 40% ये लेगा। लेकिन जीतेगा कौन, ये कितने वोटों से जीतेगा मेरे भाई ये बताओ, कितने वोटों से जीतेगा, ये जीतेगा 20% वोटों से, 20%, 70 का 20%, 70 का मेरे भाई 70 का 20%, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 70 का 20%, इतने वोटों से जीतेगा ही। देखो 20% से तो जीत रहा है, 70 का 20%, एक्चुअल वोटों में वो 5600 वोटों से जीतता है। यहाँ से आप क्या करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, 00 से 00 काटोगे, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 से डायरेक्ट काटोगे, 7 दूनी 14, 14 चौक 56, 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 400, 1 यूनिट की वैल्यू आई आपकी 400। अब आपसे पूछेगा वोटिंग लिस्ट यानी कि टोटल वोटों की संख्या, तो 100 यूनिट, कितने 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान कितना 400, 100 यूनिट का मान कितना आएगा मेरे भाई 400 से गुणा, तो मेरे भाई 400 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 40,000, कितना हो रहा है ये, जितना भी है 1 2 3 4, 4 0 1 2 3 4, 40,000। ठीक है,
आपसे पूछे वैध मतों की संख्या, तो वैलिड कितने मेरे भाई 70। तो 70 भाई 1 यूनिट का मान 470 यूनिट का मान नहीं निकाल पाओगे, सिंपल 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 3 जीरो 28,000। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो मेरे भाई बता सकते हो आप। बहुत ही सिंपल मेथड है, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल स्लो समझा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके थ्रू मैं आपको और बेहतरीन समझा सकूँगा। ये आपके सामने एक और नया सवाल। जिन लोगों को सवाल समझ में आ गया है वो खुद से पहले इस सवाल को करें, और जिन लोगों को समझ में नहीं आया उनको मैं ये सवाल बताता हूँ। तो देखो, किसी चुनाव में 10% वोट नहीं डाले जाते हैं, 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है। यदि वह 2000 वोटों से जीतता है तो आपको बताना है ये दो क्वेश्चन, टोटल वोटों की संख्या और वैध मतों की संख्या। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, वोटिंग लिस्ट मानेंगे, यानी कि टोटल वोटिंग लिस्ट कितनी है मेरे भाई, वोटिंग लिस्ट 100 यूनिट, ये तो आपको मानना ही है। अब क्या होगा मेरे भाई, 10% वोट डाले ही नहीं जाते हैं, तो मेरे भाई वोटिंग कितने लोगों ने की है मेरे भाई, जब 10% लोग वोट डालने नहीं आए तो कितने लोग आए, 90 लोग। आपके पास टोटल कितने 100, तो 90 लोग ही तो बचे। यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। तो देखो अब क्या होता है, इतने लोग वोट डालने तो आ गए, लेकिन 11 सही 1/9%, इतने का 11 सही 1/9% वोट अवैध घोषित हो गए। अब मेरे भाई अब फ्रैक्शन आपको याद होनी चाहिए, नहीं तो आपको निकालना आना चाहिए। 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9, 90 का 1/9, जितना भी आएगा उतने वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो 90 का जब 1/9 निकालोगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 10 वोट अवैध घोषित कर दिए। तो मेरे भाई अवैध घोषित 10 हो गए, तो बचे कितने वैध, यानी कि वैलिड कह लो या वैध कह लो। तो जब 10 वोट इसमें से निकल गए तो अब बचे कितने मेरे भाई 80। ये आपके 80 यूनिट जो वोट बचे मेरे भाई ये वैलिड है। अब जो भी उम्मीदवार जीतेगा हारेगा इन वोटों में से होगा जो कुछ भी है। तो देखो जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का 75% प्राप्त करता है, वैध मत हैं ये, 75% ले गया ये जीतने वाला। अब 25% कौन ले जाएगा, हारने वाला। अब क्या होगा मेरे भाई, ये बंदा जीत गया, ये उम्मीदवार जीत गया, कितने परसेंट वोटों से जीत गया, इसको 75%, इसको 25%, दोनों में ये कितने परसेंट ज़्यादा वोट ले गया, 50%, 50% वोट ज़्यादा ले गया। 80 का 50%, 80 का 50% ये वोट ज़्यादा ले गया, यानी कि 50% वोटों से ये जीत गया। एक्चुअल में रियल में वो 2000 वोटों से जीता है, तो 2000 वोटों को बराबर रख दो। बस यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकालोगे, कैसे, 1 2 जीरो से नीचे वाली 2 जीरो। अब देखो 8 से काटोगे, पहले से 8 से काट दें या चलो ठीक है 8 से काटोगे तो 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40 जीरो। अब क्या बच्चा 5, 5 से काटोगे 55 25 जीरो, कितना आया, 1 यूनिट का मान आपका आया मेरे भाई, 1 यूनिट का मान आपका आया 50। कितना आया 50। अब आपको निकालना है क्या, वोटिंग लिस्ट, यानी कि टोटल वोटों की संख्या। टोटल वोटों की संख्या आपके पास हमेशा रहेगी 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 50, तो 100 यूनिट का मान आप निकाल लोगे सिंपल 50 का गुणा करके, तो कितना आएगा 5000। आपसे पूछे वैध मतों की संख्या, तो वैध मतों की संख्या 80 यूनिट, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान 50, तो 80 यूनिट का मान कितना आएगा, 8 पंजे 40, 4000। ठीक है, तो ये रहा, ये कॉन्सेप्ट है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे भाई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, आपको हर लेवल का क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है, और पूरा कॉन्सेप्ट एक तरीके से चलेगा। अब एक नया क्वेश्चन और लेते हैं, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन की कहानी क्या है, पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। किसी चुनाव में 10% वोट नहीं डाले जाते हैं, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। यदि वह 7290 वोटों से जीतता है तो आपको बताने वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटों की संख्या और वैध मतों की संख्या। तो सिंपल एक ही तरीके से अभी मैं आपको बता रहा हूँ,
वोटिंग लिस्ट मानो आप सबसे पहले, वोटिंग लिस्ट मानोगे मेरे भाई 100 यूनिट। अब देखो 10% वोट डाले ही नहीं जाते, ये टोटल वोटों की संख्या है, ये डाले नहीं गए हैं। 10% वोट डाले नहीं गए मेरे भाई, तो वोट कितने डाले गए, यानी कि वोटिंग हुई कितने वोटों की, 10% नहीं डाले गए 90। ठीक है, अब देखो अब क्या है, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, 10% वोट अवैध घोषित किए गए, जो भी वोट डाले गए इसका 10% अवैध घोषित किए गए। तो मेरे भाई 10% कितना होता है। अब आप क्या करोगे, 10% डायरेक्ट नहीं घटाना कि 90 में से 10 घटा दिए 80, नहीं, 10% निकालोगे। यहाँ पे 10% डायरेक्ट इसलिए घटाए मेरे भाई, किसी को डाउट हो रहा होगा, जब आप 100 का 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा, इसलिए डायरेक्ट 10 घटा दिए। अब इस 90 का 10% निकालोगे तो कुछ और आएगा। देखो 90 का जब आप 10% ऐसे निकालोगे, ये वाला 10% वोट अवैध घोषित हुए, 00 से 00, अब 10% कितना आया, 9 आया, क्योंकि अब संख्या कम थी 90 का 10% 9 आया। जब 9 वोट अवैध घोषित किए गए तो बचे कितने मेरे भाई, 81 वोट, 81 वोट बचे वैलिड। ठीक है, तो वैलिड वोटों की संख्या निकालो 81 यूनिट। ठीक है, अब देखो जो भी प्रत्याशी जीतेगा हारेगा मेरे भाई, इन वैलिड वोटों में से जो भी होगा इनमें से होगा। तो मेरे भाई जीतने वाला 70% वोट प्राप्त करता है, तो हारने वाला 30%। कितने वोटों से जीत गए, कितने परसेंट वोटों से जीत गए मेरे भाई, ये जीत गए यहाँ पे 40%, 40% ज़्यादा है। 81 का 40%, 81 का 40% वोटों से ये जीत जाता है। एक्चुअल वोटों मेरे भाई 7290, एक्चुअल वोट 7290। यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकालोगे तो मेरे भाई 10 से 10, 9 से इसे काटो 90 90 81, 9 से इसे काटो 9 8 72, 9 एकम 9 और 0 की 0, 9 से एक बार और काट दो 90 90 81, ये 0। ठीक है, इसे काट दो आप मेरे भाई, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से इसे काटोगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 450। 1 यूनिट का मान आपका कितना आया मेरे भाई, 450। अभी ये 2 और रह गए मेरे भाई, 2 से और काट दो तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 1 यूनिट का मान आएगा 225। अब आपको निकालने टोटल वोटिंग लिस्ट में कितने मतदाता हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई 100 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान 225, 100 यूनिट का मान निकालोगे तो इसमें गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 22500। तो टोटल वोटिंग लिस्ट यानी कि मतदाता सूची में कितने नाम हैं, 22500। तो अब मैं एक नया क्वेश्चन और लेता हूँ। तो मेरे भाई अभी इस चुनाव वाले पोर्शन से काफ़ी 1-2 टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं, तो कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कराने अभी बाकी हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कल की वीडियो में इसको पूरा कवर करने की। और अगर ये वीडियो आपको कैसी लगी है मेरे भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। कोई भी कमी आपको लगती है तो आप कमेंट करिए, मैं उसको अगली नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।